और वो रास्ता है क्या? समय समय पर महात्माओं ने मनुष्य रूपी जीवात्माओं का संभाल किया। चाहे कबीर साहब को ले लिया जाए, नानक साहब को ले लिया जाए, पलटू साहब को ले लिया जाए, और वर्तमान में अपने पूज्य गुरुदेव को ले लिया जाए। समय समय पर महापुरुष आते रहे और मनुष्य रूपी जीवात्माओं को की संभाल करते रहे और लोगों को असली घर दिखाते रहे। लेकिन उनको भी, महात्माओं को भी स्मृतलोक में आना पड़ा, परमात्मा को भी स्मृतलोक में आना पड़ा, क्योंकि मृतलोक में ही सभी की पहचान है। सतलोक में भी पहचान है, जैसे यहां पहचान है वैसे आप किसी भी लोक में जाओगे, हर लोक में वहां के लोगों की एक पहचान है। लेकिन यहां लोग क्यों आते हैं? कुछ समय के लिए यहां इसलिए भेज दिया जाता है कि आप वहां चले जाओ और थोड़ा समय रह लो, और वहां का भी वातावरण, वहां की हवा को भी आप देखो और समझो और प्राप्त करो। और यहां जब चले आते हैं तो यहां में लीन हो जाते हैं। मनुष्य रूपी जीवात्मा, ये पशु पक्षी जीव जंतु, इनको आत्मज्ञान है कि हमें जाना है, हम ज्यादा समय यहां नहीं रहेंगे, और जाने के समय के पहले ही उनको 1 महीने पहले आत्मज्ञान हो जाता है। बहुत से ऐसे साधक भी हैं जो मनुष्य शरीर धारण करके आए हुए हैं, उनको भी आत्मज्ञान हो जाता है और वो अपने परिवार को बता देते हैं, और वो समय आता है चल देते। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को जो नामदान दिया, 5 नाम जो दिया है, वो एक अमोलक वस्तु है। वो गुरु से प्राप्त किया हुआ नामदान है। उस नामदान के रास्ते से ही एक नया रास्ता बना। आज इसी क्रम में हम आपको उस नाम की महिमा को बताएंगे, जिस नाम को इस मृतलोक में कभी भी किसी भी महापुरुष ने नहीं दिया है। यह नाम भगवान शिव, जिनको लोग कहते हैं कि भगवान शिव भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं, गांजा पीते हैं, यानी सारे नशा, जितना भी नशा है उसका व्यसन का लोग भगवान शिव के ऊपर लगा दिए कि वो सारा नशा करते। कलयुग के प्राणियों ने ये बात रख दी, जबकि भगवान शिव एक ऐसी ब्रह्म सत्ता है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सतलोक तक नहीं जा पाए, उनको अपने पिता का दीदार न हो पाया। भगवान शिव एक ऐसी शक्ति है जो साधना में लीन होकर के और सतलोक तक आने जाने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, और उसके बाद समस्त लोकों में
समस्त लोकों में वो जाते, हर जगह उनको अतिथि सम्मान प्राप्त होता है और वह एक बड़ी शक्ति के रूप में विद्यमान है। जितने भी लोग ये कहते हैं कि वो गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, उनको फुर्सत कहां है? 24 घंटे वही एक ऐसी शक्ति है जिसके कंठ में 24 घंटे 5 नामों का जाप 24 घंटे चलता रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है। वही वो शक्ति है कि ध्यान में, जिन्हें हम अंतर ध्यान कहते हैं, भगवान शिव ही हो सकती है कि अपने अंतर ध्यान में बैठ जाने के बाद, चाहे वो बर्फ की शिला हो, चाहे वो पाषाण पत्थर हो, चाहे वो बहती हुई गंगा हो, 1 साल, 2 साल, 30 साल, 5 साल, 10 साल अपने ध्यान को तोड़ते ही नहीं है। अंतर के रसास्वादन को करते हुए वो समस्त लोकों में, समस्त लोकों की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं। वो हैं भगवान शिव। उनको नशा करने का फुर्सत कहां है? उन्होंने हलाहल विष पी लिया, लेकिन अपने कंठ के नीचे ही तो नहीं जाने दिया। कंठ के नीचे भगवान शिव ने उस हलाहल विष को नहीं जाने दिया, अपने कंठ पर रोक लिया। और आज का व्यक्ति जब नशा करता है, चाहे वो दारू पीता है, चाहे वो गांजा पीता है, चाहे जो भी व्यसन वो करता है, उसके सारे व्यसन कंठ के नीचे ही जाते हैं, पेट में, छत्ते पर पेट में समाहित होते हैं। हम आप भगवान शिव की उपमा देने लगे। ये जीवन बड़ा अमूल्य है, इतना अमूल्य है कि आपका यह मनुष्य रूपी जीवन हजारों जन्मों का एक कारण बनता है और हजारों जन्मों का एक रास्ता तय करता है। आप इन चीजों को सोचो, और जब आप इन चीजों को सोच लोगे, विचार कर लोगे, तो आपके अंदर व्याप्त बुराइयां धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी और आप एक नेक अच्छा इंसान बन जाओगे। जो अमूल्य वस्तु परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया, हर तरीके से लोगों को सतमार्ग की तरफ लेकर के जाने का प्रयास किया, लोगों ने उन बुराइयों को नहीं छोड़ा। तो जब लोगों ने बुराइयों को नहीं छोड़ा तो वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए, वो उस स्थान को नहीं देख पाए, उनका तीसरा नेत्र नहीं खुला, वो सतलोक के वासी नहीं बन पाए। यही तो, यही। और जिन लोगों ने छोड़ दिया उनको कुछ न कुछ प्राप्त हो गया। आज हर व्यक्ति के अंदर, ऐसा नहीं, संसार में, इस मृतलोक में हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां हैं।
वो पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो संसार में बाह्य रूप से दिखाई देती हैं, और जब वो संसार में बाह्य रूप से दिखाई देती हैं तो आप सबसे पहले दिखाई देने वाली बुराइयों को आप जब दूर करोगे, उसके बाद बैठो, जब भी समय मिल जाए रात में बैठो, चिंतन करो कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं, हमारे अंदर बुराइयाँ कितनी हैं। आपकी अंतरात्मा गवाही बन जाएगी और आपको सतमार्ग की तरफ लेकर के जाएगी। मैं तो एक पथ प्रदर्शक हूं, मैं तो आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं। आपका हाथ पकड़ करके कुछ दूर उस रास्ते पर लेकर के चल सकता हूं, और कुछ दूर ले जाने के बाद उस रास्ते को, आगे का रास्ता, आपको मंजिल तय करने का मार्ग बता सकता हूं। अब उस मंजिल पर चलने का काम आपका है। हमने भी इन महापुरुषों से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब महान संत सम्राट जी के पास भेजा, तो उनके पास जाने के बाद उनके चरणों में लौट करके उनके एक एक आदेश का पालन करते हुए उनसे भी बहुत सी चीजें प्राप्त की। और जो इन महापुरुषों से प्राप्त हुआ, उसी को विगत में कई सालों से लगा रहा कि ये अमोलक वस्तु है। इस रास्ते पर चल करके आप इस चीज को प्राप्त कर लीजिए। आप अगर प्राप्त कर लोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी और आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। हमारा आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा। महापुरुषों के महान संकल्प आपके तपोबल, आपके शक्ति से बहुत जल्दी संपन्न हो जाएंगे। जैसे राम जी के साथ लोग थे, वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो राम के आदेश का पालन न करता हो। सब लोग उनके आदेश का पालन करते थे। उसी तरीके से द्वापर में भी कृष्ण के साथ जितने भी लोग थे, वो ब्रह्म सत्ता रही है, लोग उनके आदेश का पालन करते थे। उनका जो कार्य था उन्होंने पूरा किया, राम का जो कार्य था उन्होंने पूरा किया, बुद्ध जी आए, जो उनका काम था उन्होंने पूरा किया। तो जिसका जो काम था उस सबने अपना अपना काम पूरा किया। आज हम सब इस सांध्य वेला में अंतर ध्यान योग साधना शिविर में बैठे हुए हैं। तो ये कार्य हम आप सबका है, एक व्यक्ति का नहीं है। हमारा भी है, आपका भी है, क्योंकि हम आपका गुरु एक है, पिता एक है, और पुत्र का यह संकल्प होना चाहिए कि हमारे पिता के महान संकल्प और उद्देश्य को ये पूरा करना अपना नैतिक परम धर्म है। वही असली पुत्र होता है। और जो पुत्र अपने पिता के महान संकल्पों को पूरा करने में और उनके बताए हुए रास्ते से भटक जाते हैं, उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं, उन पुत्रों को दूसरे रूप में संज्ञा दी जाती है। तो लायक और नालायक दो तरीके से इस मानव समाज में लोग हैं। आज
जब सभी के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आया नहीं, कलयुग गया नहीं। सबसे बड़ा संकल्प ये शेष है। हर काम हम लोग कोई भी बात करते हैं तो सारा काम यही कह देते हैं कि स्वामी जी महाराज तो करेंगे ही, सब कुछ उनको करना है। फिर ये 35 करोड़ बच्चे बच्चियों को पैदा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब सारा काम पिता को ही करना है? तो उनके उस पिता के बच्चे और बच्चियां क्या करेंगे? इस पर कभी किसी ने विचार किया है? ये हमें विचार। युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ, चौथा महायज्ञ को होने की तैयारी हो रही है। इधर सतयुग आने की तैयारी हो रही है। तो पिता के जितने भी संकल्प अधूरे, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए ये जो रास्ता चुना है, जिस रास्ते को 1992, 93, 94 में पूज्य परम पूज्य संत सम्राट जी ने ये रास्ता दिखा दिया था, इस पर चलने का, चलाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। आज उसी मार्ग पर मैं आप सबों को लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप उस मार्ग पर चल पड़ोगे तो इस मृतलोक का पहला ऐसा रास्ता होगा। लोग कहते हैं स्वर्ग में सीढ़ी हम लगाएंगे। देखिए, स्वर्ग में सीढ़ी लोग नहीं लगा पाए, लेकिन इस कलिकाल की इस तपिश में सतलोक तक की सीढ़ी अपने लोग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। क्यों? कैसे कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अपने गुरु का आशीर्वाद, उनका आदेश और उनकी शक्ति आप सबों के साथ में, सबके साथ में। इसलिए वहां तक चलने के लिए आज तो ये पहला दिन है। अभी 29 तारीख तक आप हमारे साथ बैठेंगे, एक एक कड़ी की व्याख्या करते हुए और एक एक साधना की विधि बताते हुए और उस साधना को करवाते हुए, जैसे अपने यहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 5 नाम दिया। वह 5 नाम आप सब लोग जानते हो, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। सुमिरन, ध्यान और भजन की सारी विधि बताई, लोग करते भी। लेकिन ये जो अंतर ध्यान योग साधना है, इसमें भी 5 नाम है, इसमें भी 5 नाम है। और ये 5 नाम एक शब्द से है, एक शब्द से ये 5 नाम है।
और इस पांचों नामों की महिमा एक सी है। इस पांचों नामों में किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है। पहला नाम